हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th की ज्योग्राफी का जो 10th चैप्टर जिसका नाम है वायुमंडल में जल, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट होने वाला है बच्चों। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने ओस, कोहरा और इसके साथ साथ बादलों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आखिर बादलों का रूप कितने होते हैं या बादल कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला आता है बच्चों पछाब मेघ। अब पछाब मेघ का मतलब होता क्या है? पछाब मेघ क्या होता है बच्चों? इन मेघों इन बादलों का जो निर्माण होता है वो हमारी धरातल से 8,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले होते हैं और बिखरे हुए दिखाई देते हैं, आपको चित्र में भी दिख रहा होगा। और ये पंख के समान होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? पंख के समान दिखाई देते हैं और ये हमेशा ही सफेद रंग के आपको दिखाई देंगे। इन्हें कहा जाता है पछाब मेघ। दूसरा आता है कपासी मेघ। अब कपासी मेघ मतलब क्या होता है बच्चों? ये रुई के समान दिखते हैं और ये हमारी धरातल यानी जमीन से 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर इस प्रकार के बादल बनते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, है ना बच्चों? और इसके साथ साथ ये चपटे आधार के होते हैं। ये आपको दिख रहा होगा। ये कपासी मेघ की क्या होती है विशेषता? कपास की तरह होते हैं, इसलिए इसका नाम भी क्या होता है? कपासी मेघ होता है। नेक्स्ट आता है स्तरीय मेघ। अब स्तरीय मेघ क्या होता है बच्चों? ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश में बहुत बड़े भागों तक क्या होते हैं? काफी बड़ी मात्रा में फैले हुए होते हैं। और ये बादल सामान्य या तो ऊष्मा के ह्रास से बने होते हैं या अलग अलग तापमानों के हवा के कारण क्या होते हैं? इन मेघों का निर्माण होता है। ये आपको दिख रहा होगा चित्र में। इस तरीके से इस कई स्तरों में बटा हुआ है ना ये, तो इसीलिए इसे स्तरीय मेघ कहा जाता है। परतदार होते हैं ये मेघ। एक होता है वर्षा मेघ, जो गरजते हैं और बरसते नहीं मत कहना यहाँ, है ना? ये काले और गहरे स्लेटी रंग के होते हैं, पहली बात। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी की सतह के काफी पास होते हैं बच्चों। और ये इतने ज्यादा काले होते हैं कि इनके सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती, मतलब बाहर नहीं आ पाती, अपारदर्शी होती है। अब वर्षा में क्या होता है? काफी मोटे होते हैं, जलवाष्प की आकृति विहीन होती है, तो काफी खतरनाक भी दिखाई देते हैं, है ना? और मूसलाधार बारिश करते हैं। ये जो होते हैं ना, बहुत बड़ी मात्रा में बारिश वारिश बहुत बड़ी मात्रा में होती है इसके अंतर्गत। तो ये होते हैं बच्चों वर्षा के प्रकार, सॉरी बादल के प्रकार। अब बात करेंगे, ये चार मूल रूपों के बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों बादलों का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब क्या है? ये अलग अलग ऊंचाई पे पाए जाते हैं। इनका तीन भागों में बांटा है। जैसे ऊंचे बादल जो 5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जैसे पछाब स्तरी, दूसरा पछाब कपासी, है ना बच्चों? और दूसरा आता है हमारा मध्य ऊंचाई के बादल। ये हमारी पृथ्वी से 2 से 7 किलोमीटर की मतलब ऊंचाई पर पाए जाते हैं, है ना? और इसके साथ साथ स्तरीय मेघ तथा कपासी मेघ इसके सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है। और तीसरा आता है कम ऊंचाई वाले बादल। ये लगभग 2 किलोमीटर से कम ऊंचे होते हैं, जैसे स्तरीय कपासी हो गया, स्तरीय वर्षा मेघ हो गया। कपासी मेघ इसके सबसे अच्छे उदाहरण देखे जा सकते हैं। चलो, अब बात करते हैं आखिर वर्षा किस प्रकार से होती है। तो आपने वर्षा तो बहुत देखी होगी, लड़की का नाम नहीं है, बारिश है, ठीक है ना? चलो तो देखते हैं। जब किसी क्या होता है कारण में जो जलवाष्प इवेपोरेट से लदी हुई जो वायु होती है वो ऊपर उठ जाती है ना? और वो ठंडी हो जाती है। और ये ठंडी होके क्या होती है? जलवाष्प क्या होता है? संघनित होने लग जाता है। संघनन का मतलब क्या है? कि यानी वाष्प गैस से तरल और तरल से ठोस में बदलना शुरू हो जाता है। इस प्रकार जो जल के कण होते हैं ना, वो पैदा होते हैं और वह वायुमंडल में उपस्थित क्या होता है? धूल कणों के साथ मिल जाते हैं और वायुमंडल में तैरने लग जाते हैं। और मेघों का निर्माण इस तरीके से हो जाता है, मेघ या बादल। और मेघ किसी अवरोध से अगर कोई दूसरा बादल आ जाएगा ना, तो उससे टकरा कर क्या करते हैं? अपनी नमी जो होती है ना, वो जल के रूप में क्या करते हैं? पृथ्वी के धरातल पर गिरा देते हैं, यानी पृथ्वी पर जमीन पर गिरा देते हैं। और इसे ही क्या कहते हैं? जल वर्षा कहते हैं। या इस तरीके से वर्षा होती है। वर्षा के प्रकार कितने होते हैं? वर्षा 3 प्रकार की होती है। जैसे एक होती है संवहनीय वर्षा, दूसरा होती है बच्चों पर्वतकृत वर्षा और तीसरा होता है चक्रवाती वर्षा। चलो इन तीनों के बारे में देख लेते हैं। पहला आता है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा किसे कहते हैं बच्चों? ये जमीन पर बहुत जो जमीन जो होती है ना बच्चों, वो जब काफी गर्म हो जाती है तो उसके साथ लगने वाली हवा भी क्या होती है? काफी गर्म हो जाती है। और गर्म वायु क्या होती है? हमेशा फैलती है और काफी हल्की हो जाती है और उठने लग जाती है।
है ना? और इसी से ही क्या होता है, संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। और यही हवा क्या करती है, ऊपर जाकर क्या करती है, वायु ठंडी हो जाती है और इसमें जो उपस्थित जो जलवाष्प है ना, वो धीरे-धीरे क्या होता है, संघनित होने लग जाता है। और संघनन से क्या होता है, कपासी मेघ बनते हैं बच्चों। किससे बनते हैं? कपासी मेघ, जिनसे घंघोर वर्षा, बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती है कपासी मेघों से। इसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संवहनीय वर्षा। दूसरा आता है पर्वतकृत वर्षा। अब पर्वतकृत वर्षा क्या होती है बच्चों? जब जलवाष्प से लदी हुई जो गर्म वायु जब किसी पहाड़, पर्वत से की ढलान के साथ क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ती है। दिख रहा होगा आपको चित्र में, ऊपर की ओर चढ़ती है। तो ये वायु ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के बाद क्या होती है, काफ़ी फैल जाती है। और ऊपर चढ़ने से क्या होता है, जलवाष्प का संघनन होने लग जाता है और इससे वर्षा हो जाती है। और इसीलिए इसे पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। कभी आप उत्तराखंड गए होंगे ना, ऋषिकेश विषिकेश, तो नीलकंठ के ऊपर देखना आप लोगों को इसी प्रकार के वर्षा मेघों का निर्माण बनते हुए दिखेगा, है ना? चलो, नेक्स्ट बात करते हैं चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा बहुत ही खतरनाक होती है बच्चों, है ना? साइक्लोनिक रेनफॉल कहा जाता है। चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं या वताग्नि वर्षा कहते हैं। ये काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों की जन-धन हानि होती है। तो ये बच्चों था इस वीडियो का सेकंड पार्ट और कंप्लीट पार्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।